जय हिंद दोस्तों। अभी जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर हैं, इनके ऊपर जो युवाओं की, किसानों की या विपक्ष की जो नाराजगी थी वो सरकार को झेलनी पड़ी थी और उसको सिरे चढ़ाने के लिए अब बार बार जो चीजें पहले हो चुकी उनको बार बार अभी रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बोल दिया था कि गृह मंत्रालय के अंदर जितने भी महकमे हैं उनके अंदर, यानी कि अर्धसैनिक बल हैं, उनके अंदर अग्निवीर को 10% का आरक्षण दिया जाएगा और उसके अंदर जो अर्धसैनिक बल के अंदर सीआईएसएफ भी आती है, बीएसएफ भी आती है, सीआरपीएफ भी आती है, उसके बाद में आईटीबीपी भी आती है, आसाम राइफल भी आती है, ये सभी आती हैं उसके अंदर। तो अब उनको जब सरकार के ऊपर जब भारी दबाव आया तो अब इनको अलग अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है और इनके अंदर जो आरक्षण है जब दिया जाता है तो अगर गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री ने इस आरक्षण को दे दिया तो इसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ के जो ऑफिसर हैं उनको आगे लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें पहले हो चुकी थी और इसका रिजल्ट आपको देख भी लिया था। इस चीज को युवाओं ने अपना फायदे के लिए सही नहीं माना था। दूसरा, जब ये सीआईएसएफ और बीएसएफ की तरफ से जब ये कमेंट्स आया था कि इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीर को, तब हमने उसी समय बोला था कि अभी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरफ से भी ये चीज आएंगी या धीरे धीरे जहां भी भाजपा सरकार है जिस भी राज्य के अंदर, उन सभी राज्यों के अंदर से ये बातें निकल के आएंगी और कल हरियाणा की तरफ से ये बातें निकल के आ चुकी। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, सैनी साहब ने, ये घोषणा की है कि अग्निवीर को सरकारी नौकरियों में हरियाणा के अंदर 10% का कोटा दिया जाएगा। जबकि जिस समय अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना आई थी उस समय हमारे खट्टर साहब जी ने बड़े बड़े बैनरों के ऊपर बिल्कुल घोषणा कर दी थी कि हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या उस समय जब खट्टर साहब ने ये घोषणा की तो वो झूठी थी? अगर वो झूठी नहीं थी तो हमारे अब दोबारा से हमारे मुख्यमंत्री को इस घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अभी ये धीरे धीरे जो चीजें हैं ये अभी और निकल के आएंगी 10% की कोटा वाली, लेकिन जो बात करनी चाहिए आपको वो बातें आप नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट वाले हैं उनके साथ में सबसे गलत हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाजायज जो हुआ है वो उनके साथ हुआ है और उनके बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई बात होती है, ना राज्य सरकार की तरफ से बात होती है, यानी कि किसी तरफ से कोई बात नहीं होती। जबकि उनका हक था, जबकि उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने कुछ प्रोसेस को पूरा किया था, काफी प्रोसेस पूरा कर दिया था और जो एयरफोर्स वाले उन्होंने तो पूरा ही प्रोसेस पूरा कर दिया था, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी और वो ज्वाइनिंग नहीं दी गई जो उनके साथ में गलत किया गया। अब बात आती है अग्निवीर की। अग्निवीर के अंदर जो युवा हैं, जो युवा भर्ती होना चाहते हैं फौज के अंदर, वो परमानेंट से नीचे कोई भी चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस होना चाहिए, इससे नीचे कुछ भी नहीं। अगर इससे ज्यादा ही आप कुछ करना चाहते हैं, बदलाव ही करना चाहते हैं, तो आपको अग्निवीर 60 से 70% परमानेंट करने पड़ेंगे और जितने भी बच्चे हैं, जो 30% बचे हैं, 40% बचे हैं, उनको डायरेक्ट अर्धसैनिक बल के अंदर आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर ये बदलाव आप करना चाहते हैं तो इसके लिए युवा हो सकता है कि तैयार हो जाएं। और दूसरा ये है कि जो छुट्टी है, सबसे मेन जो बड़ी चीज है वो छुट्टी। 12 महीने में 1 महीने छुट्टी कोई मायना नहीं रखती। और आप खुद सोचो, कहीं 12 महीने आप बाहर रहते हैं और 1 महीने के लिए आपको घर भेजा जाता है, क्योंकि ये वो नौकरी नहीं है कि भाई हफ्ते में आगे, 10 दिन में आगे, या भाई वीकली कोई छुट्टी है उसमें घर मिलने के लिए आगे। वो नौकरी ये नहीं है।
ये तो 11 महीने आपको वहां रहना ही रहना पड़ेगा, और 1 महीने आप घर आ सकते हैं, और उसमें भी कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो वो 1 महीने की भी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, 10% आरक्षण ये कर दिया, कभी उसे कहला दिया, कभी उसे कहला दिया, ये चीजें चलने वाली नहीं है। ये युवाओं के दिमाग में बिल्कुल बैठ चुकी है कि हमारी जो अग्निपथ योजना है वो बिल्कुल हटाई जाए और हमारी सेना की जो भर्ती है वो परमानेंट की जाए, तभी आपके लिए कोई फायदा होगा, वरना अभी भी आपके हाथ में है। देश का जो युवा है, देश का जो भी किसान है या जो है, आपको ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किए हैं या भाई बहुत गलत काम करे हैं, आपको नहीं चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो अग्निपथ योजना है ये गलत, और वहां से ये चीज लग के आई है जहां पर जिस पार्टी से कभी भी किसी को विश्वास नहीं था कि ये भी फौज के साथ में ऐसा कर सकते हैं, वहां से ये चीज होके आई है, ये गलत चीज है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर जिस युवा साथी को, सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।